4 आतंकवादियों ने उरी, जम्मू और कश्मीर में भारतीय सेना के बेस पर घुसपैठ की। AK-47S और ग्रेनेड से लैस होकर उन्होंने उन टेंट्स को निशाना बनाया जहां सैनिक सो रहे थे। उन्हें इंसेंडियरी ग्रेनेड्स से आग लगा दी। आग की लपटों में सैनिकों के फंसने से अफरा तफरी मच गई और गोलियों की आवाज घाटी में गूंजने लगी। भारतीय सेना ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन अचानक हुए हमले ने आतंकवादियों को एक खतरनाक बढ़त दे दी। 6 घंटे की भीषण लड़ाई के बाद चारों हमलावर मारे गए। 19 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। कई गोलियों से नहीं, बल्कि आग से मरे। देश हिल गया था। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह भारत के संकल्प को सीधी चुनौती थी। सबूतों से जैश-ए-मोहम्मद की ओर इशारा हुआ, जो पाकिस्तान से काम कर रहा था, और हथियार और गियर भी उसी के थे। यह कोई अलग घटना नहीं थी, बल्कि सीमा पार से हुए आतंकी हमलों की एक कड़ी में यह सबसे नया था। उरी के हमले की स्केल और उसकी बेशर्मी के लिए पहले जैसी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। भारत के सब्र की हद हो चुकी थी। देश ने शोक मनाया, लेकिन दुख की जगह जल्दी ही गुस्सा आ गया। देश ने ऐसी कार्रवाई की मांग की जो हमेशा के लिए नियम बदल दे। उरी के बाद भारत के नेतृत्व ने न्याय की कसम खाई। प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया कि जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। बंद दरवाजों के पीछे सैन्य और खुफिया नेताओं ने एक निर्णायक जवाब की योजना बनाना शुरू कर दिया। मिशन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी लॉन्च पैड पर हमला करना। अभिजात वर्ग के स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स को चुना गया और उन्होंने गहन तैयारी शुरू की। खुफिया जानकारी का अध्ययन किया और हर डिटेल का अभ्यास किया। गोपनीयता पूरी तरह से थी। कुछ ही लोगों को योजना पता थी। ऑपरेशन हाई रिस्क वाला होगा, जिसमें भारी पहरा वाली लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करना होगा। सैनिकों को समझ में आ गया, यह सिर्फ बदला लेने से बढ़कर था। यह आतंकवाद के प्रति भारत की प्रतिक्रिया को फिर से परिभाषित करने के बारे में था। राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व ने मिलकर काम किया, एक संदेश भेजने के लिए दृढ़ थे। भारत सिर्फ प्रतिक्रिया देने के लिए नहीं, बल्कि कार्रवाई करने के लिए तैयार था। 28 सितंबर 2016 को उरी के 10 दिन बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। अंधेरे की आड़ में स्पेशल फोर्सेस के कमांडो लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुस गए। खतरनाक इलाके से चुपचाप चलते हुए उन्होंने दुश्मन के गश्तों और बारूदी सुरंगों से बचा। तोपखाने की आग ने ध्यान भटकाया, जिससे उनकी घुसपैठ छिप गई। टीमें बंट गईं। कई आतंकवादी लॉन्च पैड को निशाना बनाया। हमला तेज था। ग्रेनेड और गोलियों से सोते हुए आतंकवादियों और उनके हैंडलर्स को खत्म कर दिया गया। भीमबर हॉट स्प्रिंग केल और लीपा सेक्टरों में हमले हुए। दुश्मन को प्रतिक्रिया देने का समय नहीं मिला। कुछ ही घंटों में आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर